प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 15 झांसी की रानी इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी की शौर्य गाथा और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान का वर्णन किया है और ये कविता बच्चों को बहुत ही भाती है। इतने सरस अंदाज में लिखी गई है कि कविता को पढ़ते ही 1857 का इतिहास आँखों के सामने चलचित्र की भांति गुजरने लगता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस कविता का वाचन करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको समझ करके सुनिएगा और आप लोग इसका सस्वर वाचन अपने शब्दों में कीजिएगा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूल पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दूसरे भाग में बच्चों, महलों ने दी आग झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और अंत में बच्चों, उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त की गई है उसकी जो चंद लाइनें हैं। जाओ रानी याद कर रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमित निचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप लोग ये चित्र से झांसी वाली रानी को पहचान सकते हैं और देखिए स्वतंत्रता के लिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। पिंजरे से उड़ता हुआ ये पक्षी और उनको अर्पित है पुष्प, जिसने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, सर्वस्व कुर्बान किया।
तो बच्चों इसका थोड़ा सा अर्थ भी आप लोग समझते चलिए। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के रहने वाले हर लोगों से ये कहानी हमने सुनी थी कि झांसी की रानी खूब लड़ी, वो तो मर्दानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह पता नहीं, वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार थी। उनके तलवारों का वार देख करके मराठे भी गदगद हो जाते थे, पुलकित होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। बच्चों, बचपन में जब बच्चे गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेला करते हैं, तब वो उस समय में नकली युद्ध किया करती थी, व्यूह की रचना किया करती थी, शिकार खेला करती थी, सेनाओं को घेरने का काम करती थी, किले को तोड़ने का काम, ये सारे उनके प्रिय खेल थे। बचपन में उनके खेल हुआ करते थे, जिसे बच्चे, आजकल के बच्चे तो मोबाइल और टीवी में उनको और कुछ जो है खेल के सामग्री मिल जाते हैं, लेकिन वो उस समय वो सारा कौशल दिखलाती थी जो युद्ध के काम में आता था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और महाराष्ट्र की जो भवानी माता थी उनकी आराध्य देवी हुआ करती थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो लक्ष्मी बाई की, झांसी की रानी लक्ष्मी की कुल देवी, वो भी आराध्य देवी ही थी, उनकी उपासना करती थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में बच्चों विषम माने बहुत अधिक वेदना, कष्ट था, और महलों में अपमान जो था वो दुखी था, आहत था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब जो बहादुर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के प्रति अभिमान था। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना युद्ध के सारे वो सामग्री जुटा रहे थे जिससे देश को आज़ाद कराना था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उन्हीं की बहन छबीली के नाम से जाने जाने वाली झांसी की रानी ने रणचंडी का प्रकट आह्वान उन्होंने किया, और हुआ यज्ञ प्रारंभ। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और जब युद्ध शुरू हुआ तो जो ज्योति दबी हुई थी उसको जगाने का काम उन्होंने किया, यानी झांसी की रानी ने स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रारंभ किया। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों से आग जो है मिला, और झोपड़ों से जो है ज्वाला सुलगाई गई, अर्थात आज़ादी के बिगुल बजाए गए, और यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। स्वतंत्रता की यह चिंगारी जो है हमारी आत्माओं से निकली हुई थी। अंतरतम मतलब भीतर की आत्मा से निकली हुई ये चिंगारी थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटी छाई थी। उस समय जो है झांसी में जो थे लोग, वो लोग चेत गए थे, दिल्ली भी चेत गई थी। दिल्ली में भी ये आंदोलन शुरू हो गया था, लखनऊ में भी आंदोलन शुरू हो गया था, मेरठ, कानपुर और पटना में भारी धूम मच रही थी स्वतंत्रता की, और जबलपुर, कोल्हापुर में कुछ हलचल और उकसाना शेष रह गया था। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। रानी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, हम सब भारतवासी आपके प्रति कृतज्ञ हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे। बच्चों, जैसे
अगर कोई इमारत बनती है तो उस इमारत में सबसे पहले जो ईंट लगती है, जिसे हम नींव की ईंट कहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है। नींव की ईंट इमारत के नीचे दबी होती है। ठीक वैसे बच्चों, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी के लिए जितने भी महान योद्धाओं ने युद्ध करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, वे नींव की ईंट के समान हैं। आज वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी ईंट पर हमारी आज़ादी का ये महल खड़ा है। इसलिए हम सब भारतवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। यह जो आपने बलिदान दिया है स्वतंत्रता, अविनाशी स्वतंत्रता के लिए, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास मौन हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे मदमाती विजय होनी चाहिए, चाहे वो अंग्रेज़ जो हैं गोलों से झांसी को मिटा क्यों न दें, लेकिन हमें विजय चाहिए। तेरा स्मारक तू ही होगी, अपना स्मारक, अपना यादगार आप स्वतः होंगी। तू खुद अमिट निशानी थी। आप जो है झांसी की रानी को कहा गया है बच्चों कि आप स्वतः में अमिट माने न मिटने वाली निशानी हैं थी। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको भेज रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।